मेरे पीछे आपको यूपी विधानसभा की फोटो दिख रही होगी। वैसे तो यूपी में विधानसभा के चुनाव 2 साल बाद होंगे, यानी साल होगा 2027। अभी तो यूपी में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन विधानसभा को लेकर जोर आजमाइश अभी से शुरू हो गई है। खासतौर से देखें समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव ने एक नया प्लान बनाया है। ये नया फार्मूला है 25,000 वाला। ये फार्मूला क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात करते हैं अखिलेश यादव के इसी 25,000 वाले फार्मूले की। अब तक तो पीडीए का फार्मूला चल रहा था, वो चलता रहेगा। इसमें उन्होंने टॉपअप किया है ये 25,000 वाला फार्मूला। ये क्या है, उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अखिलेश यादव ने अब तक कौन कौन सा फार्मूला या कौन कौन सा प्रयोग किया। कहते हैं जब समय अच्छा चलता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। इन दिनों अखिलेश यादव के साथ यही हो रहा है। वरना देखिए ना, इसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था, लेकिन वो फार्मूला, वो प्रयोग फेल हो गया। अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों में 4 अलग अलग प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन सब में वो फेल रहे। पहला फार्मूला, जैसा मैंने बताया, 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब उनके परिवार में उनकी अपने पिता और चाचा, पहले मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव, घर में घमासान मचा था और घर में कलह के होते हुए ही वो चुनावी मैदान में उतरे। राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बात नहीं बनी। 14 साल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। साल था 2017 और तब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने सबसे कट्टर विरोधी बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन में भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद उनके लोकसभा सीटों की संख्या 5 पर ही अटक गई, जबकि मायावती 0 से बढ़कर 10 तक पहुंच गई थी। फिर आया साल 2022 का। साल 2022 में उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ अलायंस किया, पल्लवी पटेल के साथ अलायंस किया उन्होंने, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह की जो पार्टी है उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनको कामयाबी नहीं मिली। हालांकि 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। 111 उनके विधायक चुने गए, साथ में आरएलडी के 8 विधायक चुने गए और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 विधायक चुने गए। लेकिन अंत में होता यही है ना कि जो जीता वही सिकंदर। तो बीजेपी जीत गई, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए और उनका तीसरा प्रयोग भी फेल रहा। अब आता है साल 2024 का लोकसभा चुनाव। पीडीए का फार्मूला लेकर आए। किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया जो छोटी छोटी पार्टियां थी। उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और बम्पर उनकी जीत हुई समाजवादी पार्टी की। अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का। 37 लोकसभा सीटें जीत ली पीडीए के फार्मूले से। कांग्रेस को गठबंधन में 17 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने भी 17 में से 6 लोकसभा सीटें जीत ली। और अब अखिलेश यादव जो हैं वो हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद अखिलेश यादव। उन्हें लगता है कि अब 2027 में उनकी सरकार बन ही जाएगी। लेकिन 2022 की गलतियों से उन्होंने सबक सीखा है और पीडीए को टॉपअप करना चाहते हैं। उनको एक ट्रिगर पॉइंट मिला, एक एजेंडा मिल गया, और वो है प्रयागराज में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो अपनी मांग को लेकर सोमवार से धरने पर बैठे। बीच में योगी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। लोकसभा आयोग ने जो है वो परीक्षा स्थगित कर दी आरओ एआरओ की। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो पीसीएस की प्रीलिमिनरी परीक्षा थी उसको एक दिन में, एक शिफ्ट में ही कराने का फैसला हुआ। लेकिन जो छात्रों की नाराज़गी थी उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने प्लान में बदलाव कर दिया और उनको लगता है कि ये जो छात्र जो सरकारी नौकरी के लिए और जो बेरोजगार हैं, इन सब स्टूडेंट और उनसे जुड़े हुए परिवार से उनकी पार्टी की चुनावी नैया पार हो सकती है 2027 में। और अभी से वो इस पर काम करने लगे और इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया और इसका खुलासा उन्होंने खुद फूलपुर की चुनावी सभा में किया। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके बदौलत ही वो
2027 में यूपी की सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं, क्या होता है कि कोई अगर प्रदर्शनकारी छात्र है, उसके घर में माता पिता भाई बहन एक परिवार होता है, उसके सपने उस परिवार के सपने होते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनको लगता है कि ज़िंदगी, क्योंकि हर माता पिता को लगता है उनका बेटा उनका बेटी किसी का भाई होगा, उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी बदलेगी, खुशहाली आएगी। तो उनका ये मानना है कि जो लोग नाराज़ हैं, ऐसे करीब यूपी में 1 करोड़ लोग हो जाएंगे। ये वोटर की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने इन 1 करोड़ वोटर को 400 विधानसभा सीटों में बांट दिया। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, 400 विधानसभा सीटों से बांटा और कह रहे हैं कि 25,000 हर विधानसभा में उनका वोट बढ़ जाएगा। और इस हिसाब से यानी हर विधानसभा सीट में उनको 2022 में जितने वोट मिले थे उसमें 25,000 का प्लस हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उनकी यूपी में सरकार बन जाएगी बिना किसी दूसरी पार्टियों से गठबंधन किए हुए। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन जारी है और इस फॉर्मूले से वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी का एक प्लान उन्होंने बनाकर रखा है और उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है। पीडीए जैसा आप सब जानते हैं, उसके बारे में बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने एक तरीके से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, हालांकि ए को लेकर कभी आधी आबादी कह देते हैं, कभी वो सवर्ण कह देते हैं, लेकिन मूलतः पीडीए का फॉर्मूला यही है। अब तक जो MY फैक्टर वाली समाजवादी पार्टी मानी जाती थी, मुस्लिम यादव वाली, उसका उन्होंने सामाजिक समीकरण का विस्तार कर लिया है। उसमें गैर यादव पिछड़ी जातियों को उन्होंने जोड़ा और लोकसभा में उनको वोट भी मिला उस हिसाब से। और इसीलिए तो बीजेपी को 29 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ कांग्रेस से गठबंधन करके ही अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। पिछले विधानसभा चुनाव के अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41% वोट शेयर मिला था, समाजवादी पार्टी को 32% का वोट शेयर मिला था। उनको लगता है कि अगर ये 25,000 वोटर हर विधानसभा सीट में जुड़ जाते हैं तो फिर होगा ये कि ये जो करीब 9% का फर्क है वोट शेयर का बीजेपी और समाजवादी पार्टी का, वो वोट शेयर का जो फर्क है वो मिट जाएगा। बीजेपी का वोट शेयर नीचे होगा, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर ऊपर जाएगा और इस हालात में चुनावी नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। इसीलिए ये जो स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से, उनके साथ वो हमेशा से खड़े रहे। समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र नेताओं को, जैसे राघवेंद्र यादव हों या फिर अभिषेक शुक्ला हों, उन सबको गिरफ्तार किया गया पहले दिन से। जब सोमवार से ही वहाँ छात्र जुटे प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांग को लेकर प्रयागराज में यूपी लोकसभा आयोग की ऑफिस के बाहर, तब से लगातार अखिलेश यादव सोशल मीडिया हो या फिर चुनावी मंच से उन छात्रों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो चाहते थे कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों से जाकर वो मिलें, लेकिन ऐसा लगेगा कि इस पूरा मामला राजनीतिक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने छात्रों से न मिलना ही मुनासिब समझा। लेकिन ये जो फार्मूला उन्होंने दिया है कि जो नाराज़गी है सरकारी नौकरी को लेकर, जो बच्चों में एक बेचैनी है, रोजगार नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। और उसको भुनाने के लिए और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए उन्होंने एक नया फार्मूला दिया है। और उनको लगता है कि अगर ये 25,000 वोट हर विधानसभा सीट में उनके साथ जुड़ सकते हैं तो उनको वो बहुमत मिल सकता है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं यूपी का। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का ये जो नया वाला प्लान है या फार्मूला है 25,000 वाला, आपको क्या लगता है कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों की वजह से उनकी सहानुभूति, उनके परिवार की सहानुभूति और उस सहानुभूति से वोट 2 साल बाद जब 27 के फरवरी मार्च में चुनाव होंगे तब अखिलेश यादव को इसका फ़ायदा मिल सकता है क्या? या फिर ये सिर्फ उन्होंने एक बात कही है, एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बीजेपी सरकार पर? आपको क्या लगता है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। क्या इसी से अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर ऐसा है कि एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ ये प्रेशर का काम करेगा, इसीलिए उन्होंने इस फार्मूले का ऐलान किया है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।